हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज बात करेंगे इस वीडियो में जो यूएस के जो इलेक्शन है उनका रिजल्ट जस्ट अभी आया हुआ है। अभी क्लियर पिक्चर तो हो ही गया है ऑलमोस्ट से कि यूएस में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो कौन बनेगा और वो क्या करने वाले हैं और उनका नाम क्या है वो तो सबको ही पता चल गया है कि यूएस में एक्चुअली दो ही मेन चेहरे थे। कमला हैरिस जो पहले पुराने वाले जो प्रेसिडेंट थे उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट आप पकड़ लो, और डोनाल्ड ट्रंप, वही दोनों इलेक्शन में थे जो ऑलरेडी एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट के। जब कोरोना टाइम चल रहा था तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। और किसी को भी भरोसा नहीं हुआ, किसी को भी समझ में नहीं आया, सभी को सरप्राइज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप वापस से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या मैजिक है, क्या इसके पीछे राज है, वो किसी को नहीं पता है, बस ये हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप आज बन गए थे। आज ऑफिस में या हर जगह दुनिया में यही बात चल रहा है कि ये बंदा वापस से इलेक्शन कैसे जीत गया। और हम लोग हमारे यहाँ पे भी ब्रुनेई में जैसे मैं हूँ और यहाँ पे भी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। स्पेशली हम इंडियंस जब आपस में बात कर रहे थे कि इलेक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे कि कमला हैरिस कैसे हार गई, क्योंकि बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया हमको एक सेंटिमेंट होता है एक इंडियन ओरिजिन के बंदे के लिए कि अरे यार वो जीत चाहता तो अच्छा होता है कि एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जो कि एक लेडीज़ है वो एकदम टॉप पोजीशन के रहेगी, जो वर्ल्ड का जो टॉप पोजीशन है उस पर एक लेडीज़ रहेगी। समझ रहे हो आप, जो अमेरिका की जो प्रेसिडेंट की जो कुर्सी होती है, जो वर्ल्ड की सबसे टॉप लैडर की कुर्सी होती है, और उस पर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा बैठता है तो कितनी बड़ी बात होती है। बट मेरा ये ओपिनियन ऐसा है कि ये इसको हमेशा ऐसा ही एप्पल टू एप्पल करके नहीं देखना चाहिए। ऐसा देखना चाहिए कि हमारे बेनिफिट में क्या है। यूके के प्रेसिडेंट को ही ले लो, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने इंडियन ओरिजिन के ही है, पर उन्होंने क्या नोटेबल और अननोटेबल डिफरेंसेस क्रिएट किया है आफ्टर बीइंग अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उन्होंने कुछ ऐसा चेंजेस नहीं लाए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग ऐसा सेंटिमेंट के पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जो भी टॉप कंपनीज है उसके प्रेसिडेंट या जो सीईओ है वो इंडियन ओरिजिन है, बट इंडिया के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ी कुछ कर रहे हैं। उनके हाथ पे इतना कुछ पावर होता नहीं है कि वो लोग कुछ कर पाए डायरेक्टली इंडिया के लिए। बस हम सेंटिमेंट लेके जीते कि यस हमारे ओरिजिन का कोई बंदा वहाँ का बड़े पोजीशन पे है, बस और कुछ नहीं रहता है। अगर आप इसको थोड़े से घुमा के देखो तो ऐसा होता है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस बन रहे हैं, उनके आने से बेनिफिट क्या क्या होगा। आई नो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ जो भी उनका हिस्ट्री रहा होगा उसके बारे में नहीं बात करते हो। अगर ये बात करेंगे कि वो बंदा बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बिजनेस बैकग्राउंड, उसको बिजनेस आता है, और जब बंदे को बिजनेस आता है तो वो अपने देश के ग्रोथ के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कुछ भी करने को रेडी रहता है। वो वॉर नहीं चाहता। आज के डेट में आज आप देख लो कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे वॉर चल रहे हैं। इसराइल गाजा वॉर चल रहा है, इसराइल और ईरान का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पर पूरा गल्फ में पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना का अलग अलग प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया के साथ इधर उधर छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहता है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में लड़ने भिड़ने के लिए रेडी है। कितने सारे वॉर के फ्रंट खुले हुए हैं। अगर दुनिया में वॉर होते रहेगा ऐसा तो दुनिया कभी भी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएगी। तो जो भी बिजनेस का बंदा है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाए। ठीक, जो भी बिजनेस का बंदा आएगा पहले वो इकोनॉमिक के ऊपर ध्यान देगा, सारे वॉर को खत्म करने पे ध्यान देगा। वैसे भी यूएसए आजकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उस पर ध्यान देगा। दैट्स व्हाई आई लाइक ट्रम्प, एंड इन दिस केस नॉट एज अ पर्सन बट एज अ बिजनेसमैन। और इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। आप देख लेना आने वाले इंडिया के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडिया एक सर्विस बेस्ड देश है। वहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री ग्रो होगी ही होगी ट्रम्प के टाइम पे। बस इस वीडियो में यही बात करना था कि वाई आई लाइक ट्रम्प। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।